कमीशन बोलने लगा सरपंच निजी मैंने देनी है, वेलडब्ल्यू को देनी है, जेई को देनी है, बीडीओ साहब को देनी है, एसीडी साहब को देनी है, हमने हर एक डिपार्टमेंट बने को हमने पहुंचानी होती है कमीशन। तो हमने दे दी, हमने सोचा देनी पड़ती होगी, तभी हमने एक ही आज पहली बार हमने काम किया है इस ग्राउंड पे, तो लेकिन हमने सोचा कि हमने देनी पड़ी होगी कमीशन तभी। कितनी दर्शकों, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हाल ही में हमने एक स्टोरी मरम्मत की भी की थी। वहाँ पर पंचायत घर के पास एक काम होना था, लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं था, उसकी भी पेमेंट जो है निकाल दी गई थी। जो स्टोरी हमने हाल ही में चलाई थी, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इंक्वायरी जो है अभी वहाँ पर भी चल रही है। लेकिन अब एक और मामला जो है सामने आया मजमी का। डोडा के मजमी इलाका है जो डोडा से लगभग 15-20-25 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और वहाँ पर भी पंचायत घर के पास काम था, लेकिन काम जिनने किया इनको पेमेंट यहाँ पर नहीं मिली काफ़ी टाइम से। 2019-20 का काम था, 19-20 का काम करते करते आज 2022 अब हो चुका है। इनको एक दो बार वहाँ पर दोबारा भी काम कराया, लेकिन अभी तक जो है इनकी पेमेंट नहीं दी गई। जो हमारी पेमेंट है वो भी दी जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ से इनको कमीशन दी है कि इन्होंने बोला कि आप कमीशन दे दो, आपको अकाउंट में डायरेक्ट लाख रुपए आएगा। 30,000 कमीशन भी जो मेरे से लेंगे। कमीशन से थोड़ी बात होगी ये सर ग्राउंड पे वो आए, वहाँ बात करेंगे। वहाँ जब वो जो बंदे मेरे साथ काम पे लगे थे उनके साथ बात की जाएगी। अगर वो बोलेंगे कि हमने काम नहीं किया है तो मैं मानता हूँ। अगर वो मुझसे पैसे मांग रहे, जो कुछ लोगों को मैंने पैसे दिए वो भी मीडिया के सामने मैं लाऊंगा। उन बंदों को जिन बंदों ने पैसा लिया है, खच्चर वालों ने पैसा लिया और लेबर का कुछ पैसा बकाया, खच्चर वालों का बकाया, जिसकी वजह से वो आज वो कुछ मुझे घर का काम है वो काम करने के लिए तैयार नहीं खोलते कि इसने पैसा हमारा खा लिया। लेकिन मैंने पैसा नहीं खाया, वो खा लिया है सरपंच ने, जिसने पेमेंट करानी थी। लेकिन मेरे से वो धोखा खेलने लगा आजकल, लेकिन इतना बड़ा धोखा उसने मेरे साथ कर दिया। कमीशन जो यहाँ से ले ली 30,000, उन्हें 1 लाख रुपया डालना था, तो मुझे बचना था 70,000 रुपया। लेकिन अब उनने वो 30,000 भी खा लिया, वो लाख रुपया भी उन्हें फ्रॉड दूसरे नाम के डाल दिया, वो फारूक के नाम से डाल दिया जाए। वो भी इलीगल पंचायत का बंदा था। अगर हमारी पंचायत का बंदा होता तो चलो मानते, चलो निकाल के दे देता, लेकिन वो ठेकेदारी काम करता है, बार करता वो तो। लेकिन उसको अकाउंट में डाल दिया लाख रुपया, उसने निकाल के उनको दे दिया, उनने वो तकसीम कर दिया पैसा। तो आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आरडीडी डिपार्टमेंट यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है किस तरह के से काम जो है ग्राउंड में कर रहा है। हाल ही में हमने एक स्टोरी जो है मरम्मत की भी चलाई थी, जहां पर पंचायत घर मरम्मत के सामने जो काम होना था वो काम हुआ नहीं, और उसका जो पेमेंट था वो निकाल दी वहां से। और उसी के साथ साथ में एक और मामला आज हमारे साथ आया है, जो कि डोडा के मजमी इलाके से आया हुआ है, और जहां पर ये शख्स हमारे साथ जुड़े हैं शेर मोहम्मद जी, जिन्होंने पंचायत घर के पास वहाँ पर काम किया, और काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इनको कि हमें पेमेंट मिलेगी। लेकिन अभी तक 2022 मार्च अब शुरू ख़त्म भी होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है इनको पेमेंट नहीं मिली। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब से इन्होंने काम किया था, कौन सा काम किया था, और क्या कुछ इनके साथ वाक़या जो है पेश आया। शेर मोहम्मद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया जनाब आपका, हमने आपसे मुलाकात की, शुक्रिया आपका जी, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं। शेर मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा काम था जो आपने मजमी के इलाके में किया था और कब किया था। सर मैंने किया था मजमी पंचायत घर में 2019-20 में मैंने 40 एफसीन का काम किया था, जो मुझे सरपंच ने दिया था काम, तो मैंने कर दिया काम। तो उसके बाद सरपंच बोलने लगा कि आजकल बनाऊंगा बिल, लेकिन सरपंच ने बिल नहीं बनाया। आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आखिर क्या काम आपने किया, कितने दिन आपने वो काम किया। मैंने तो वो काम किया, उनने तो मेरे को ग्राउंड बनाने का दिया था, उसमें बहुत सारा मलबा था, जिसमें कि कम से कम 8-10 गाड़ी मलबा भी था। और उसके बाद मलबा निकाल के मैंने उसका वो मेडलिंग डाल दिया, मेडलिंग बिछा के उसने मुझे रेत दिलाई, ऐसे बोलने लगा इसको सूखी सी फेंक दो इसको। तो बाद में जब मार्च में स्लाइड आई तो उसको वो गिर के आया वो, तो बाद में उसकी मैंने वो ब्रेस्ट वाल बैक साइड दे दी। तो उसके बाद मुझे बोलने लगा आजकल हम इसकी बिल बना देंगे, लेकिन उसके बावजूद उसने बिल नहीं बनाया। मुझे टरकाने लगा आजकल तो तब तक जो जहाँ कि आज 2022 तक मुझे कोई पता नहीं चला, जिसकी वजह से मुझे 5-6 तकरीबन 2 महीने से पहले मुझे पता ये चला कि इसका बिल निकल गया है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपको कैसे पता चला कि उसका बिल जो है निकल गया। सर मुझे किसी ने बोला कि इसकी पेमेंट आपको हो गई, मैंने बोला नहीं, तो मुझे पेमेंट नहीं हुई। बोलता नहीं हमारे पास तो क्लियर है कि आपको पास पेमेंट हो गया, आपका बंदा सरपंच है। मैंने बोला नहीं अभी नहीं हुई, मैंने कौन सा आपसे फ्रॉड लेना या आपने ले लेना था पैसा। तो मुझे ऐसे कुछ पता लगा, उसके बाद मुझे कुछ वाचर पेमेंट भी मिल गया। तो सरपंच बोलने लगा नहीं जी अभी बिल नहीं बना। मैंने उसको बोला कि आपने बिल निकाल दिया है, लेकिन मुझे तो पेमेंट कम से कम करो। मैंने फिर एसीडी साहब को भी रिक्वेस्ट की, बीडीओ साहब को भी रिक्वेस्ट की। अच्छा मैं वेलडब्ल्यू तक भी पहुंचा कि नहीं जी मेरी पेमेंट कराओ। बोलते नहीं जी आजकल उन्होंने पेमेंट नहीं करा दी, जब तक कि इनने बिल खा लिया था, फारूक के नाम से इनने पेमेंट करा दी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सबसे पहले सरपंच का क्या नाम है,
और सरपंच जब आपने काम दिया था तो तब क्या कहा था आपको कि कब ये बिल निकलेगा? सरपंच ने ये मुझे काम दिया था, बोलता है ये तुझे 1 लाख रुपए का काम है, तो आपने इसको मेटलिंग डालनी है और मलबा निकालना है। तो बैक साइड उसने फिर मार्च में मुझे बोला कि मार्च में इसकी बैक साइड भी दे दो, आपका बिल करा देंगे, जिसकी वजह से आज तक मुझे कोई खबर नहीं लगी थी। जब सरपंच का नाम भी जानना चाहिए। सरपंच का नाम है अब्दुल लतीफ़ नायक। अब्दुल लतीफ़ नायक, आपको मैं बताता चलूँ कि अब्दुल लतीफ़ नायक जो मजमी के सरपंच है, इनको 14 FC में जो है काम दिया, जो इनका साफ साफ कहना है कि काम इन्होंने ग्राउंड पे किया, लेकिन बिल जो है अभी तक नहीं निकला। लेकिन हमारी भी बात सरपंच से हुई, उनका साफ साफ यही कहना है कि उन्होंने काम नहीं किया है, यानी उन्होंने काम किया ही नहीं है। तो सबसे पहले शेर मोहम्मद जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हमारी बात सरपंच से हुई, उनका ये साफ साफ कहना था कि शेर मोहम्मद जी यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है। सर तो इस बारे में आपका क्या उनका कहना है? कहने से थोड़ी बात होगी ये सर ग्राउंड पे वो आए, वहाँ बात करेंगे, वहाँ जब वो जो बंदे मेरे साथ काम पे लगे थे उनके साथ बात की जाएगी। अगर वो बोलेंगे कि हमने काम नहीं किया है तो मैं मानता हूँ। अगर वो मुझसे पैसे मांग रहे, जो कुछ लोगों को मैंने पैसे दिए वो भी मीडिया के सामने मैं लाऊंगा, उन बंदों को जिन बंदों ने पैसा लिया है, खच्चर वालों ने पैसा लिया और लेबर का कुछ पैसा बकाया, खच्चर वालों का बिकाया, जिसकी वजह से वो आज वो कुछ मुझे घर का काम है वो काम करने के लिए तैयार नहीं खोलते कि इसने पैसा हमारा खा लिया। लेकिन मैंने पैसा नहीं खाया, वो खा लिया है सरपंच ने, जिसने पेमेंट करानी थी। लेकिन मेरे से वो धोखा खेलने लगा आजकल, लेकिन इतना बड़ा धोखा उसने मेरे साथ कर दिया। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह की स्टेटमेंट सरपंच हमें दे रहे हैं कि उन्होंने काम ही नहीं किया है, तो सरपंच के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर सरपंच का यही, अगर ठीक है, अगर मैंने काम नहीं किया, अगर वो गांव वाले बोलेंगे कि शेर मोहम्मद ने काम नहीं किया, तो मैं मानता, अगर सब वो वहाँ लोग कहेंगे कि ये काम किसने किया, तो उसका जवाबदारी सरपंच देगा। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कितने लाख का वो काम वहाँ पर था? वो 1 लाख का काम था। कितनी देर में आपने वो काम किया? वो कम से कम मैंने वो नंबर दुश्मन में भी किया, फिर मैंने मार्च अप्रैल में भी किया, वो मैंने 2 शिफ्ट में काम किया। फिर जब उसकी वो स्लाइड आ गई, अच्छा, स्लाइड आने के बाद फिर क्या क्या काम जो है वहाँ पर मैंने पत्थर शत्थर लाए, वो मलबा शलबा और निकाला, उसके बाद वो मैंने बैक साइड उसकी दे दी ब्रस्ट वाल। तो उसके अलावा जब हमारी आपसे कुछ टाइम पहले बात हुई थी, आपने ये भी कहा था कि जनवरी में जो है हमारी बात जो है सरपंच से हुई, तो सरपंच का क्या कहना था तब? आप सरपंच का कहना है कि मैं आजकल ये पेमेंट करा दो। फिर वो सरपंच ये भी बोलने लगा, नहीं जी आप ऐसा करना, इसको एस्टिमेट रखा है जेई ने सीमेंट का, तो लेकिन ऐसा करना, इसको अब मौसम ठीक होगा तो इसको रातों रात डाल देना सीमेंट, लेकिन पता किसी को नहीं चलना चाहिए, ताकि अगर इस ग्राउंड पे हमें RTI हो जाएगा तो लेकिन हमें ये बीजेपी वाली आज सरकार है तो हमें अंदर जेल डाल देगी। अच्छा, सरपंच का कहना? हाँ, सरपंच का कहना, हमारे पास प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग भी उसकी है। अच्छा, प्रूफ सब कुछ आपने रखा हुआ है? हमारे पास अलावा इतने टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी पेमेंट आएगी, तो अभी तक नहीं आई, तो उसके बाद आपने क्या क्या कदम लिए? डिपार्टमेंट के किस शख्स के पास गए? ACD डोडा के पास गए आपने? तो क्या कुछ बातचीत आपने उनके साथ की? ACD साहब से क्या यही बात हुई कि उनने एप्लीकेशन मारंग करके दी, बोलता ये वीडियो का काम है, एक्शन लेना इस बात का। तो मैं वीडियो साहब के पास गया तो उनने वहाँ से मारक कर दिए वेलडब्ल्यू से मेरी ये बात हुई। मैंने बोला आपने, बोलता किसने खाए पैसे? मैंने बोला आप लोगों ने पैसे खाए, सरपंच ये तो वेलडब्ल्यू का काम है। नहीं जी आप ये गलत बात बोल रहे हैं। मैंने बोला गलत क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने खाया, हम तो कमीशन भी दे रहे हैं, आप लोगों ने कमीशन भी खाई, फिर भी आप फ्रॉड कर रहे हैं। जी हमें सरपंच ने बोला तभी हमने पेमेंट की। आज तो बड़े बड़े फंड बना रहे हैं, बड़े बड़े भुगतान बना रहे हैं, मगर लेकिन ग्राउंड पे जाकर अगर वेलडब्ल्यू ने पेमेंट की, लेकिन उसको पता ये होना चाहिए कि ये काम किस बंदे ने किया और हुआ है या नहीं हुआ है। वो क्यों अपनी मर्जी से बना रहे हैं बिल बैठ के, कहीं डोडा में जाकर, कहीं इलाके में उनका काम है, इलाके में जाकर वहाँ ग्राउंड पे देखना काम हुआ या नहीं हुआ है। ऐसे वहाँ पे बहुत से फ्रॉड हो गए हैं। जहाँ 2-2 लाखों का काम है वहाँ 5-5, 10-10 हज़ार लगाया गया, जहाँ 5 लाख का काम वहाँ 10 हज़ार लगाया गया। वहाँ मैं एडमिशन से और BDO साहब ACD साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ ग्राउंड पे आए देखे ज़रा ये लोग गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि जैसे आपने ये भी कहा था कुछ टाइम पहले हमारी आपसे बात भी हुई थी कि सरपंच ने आपको फिर से कहा था कि वहाँ पर सीमेंट लगाना है, तो वो सब थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए। सर वो तो सीमेंट उसने लगाना था, वो तो परसों वो जब मेरे को बोलने लगे नहीं जी आपने ये सीमेंट डाला, मैंने बोला नहीं मेरी पेमेंट करो उसके बाद मैं डाल सकता हूँ, लेकिन तो ऐसा नहीं हो सकता। उनने फिर ऐसी गेम खेली, रातों रात उनने सीमेंट उसमें डाल दिया। अगर वो चोर नहीं है तो उन्होंने रातों रात क्यों डाल दिया सीमेंट? तो रातों रात क्यों डाला उन्होंने? सर वो तो चोर हैं, वो अपनी चोरी छिपाने के लिए कि हमने रातों रात डाल दिया सीमेंट। तो आपको कैसे पता चला कि रातों रात? सर मुझे भी किसी बंदे ने फ़ोन किया, मैं खुद भी गया वहाँ नज़र मारने, वहाँ रातों रात उनने सीमेंट डाल दिया। और पहले के फ़ोटो मेरे पास पड़े हैं सारे से, वो हम दिखा भी सकते हैं किस टाइम हमने कितना काम किया, वो हमारे पास सारा प्रूफ है। प्रूफ पड़ा हुआ है सारा? हाँ सारा प्रूफ। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर में जो बिल था
जो आपके नाम का निकलना था वो अब किसके नाम का निकला है और पेमेंट कब उनकी हुई है? वो कम से कम 4-5 महीने वो फारूक के नाम से उन्हें बिल बना दिया है। उनकी ये गैंग थी कि ये बिल हम डाल देंगे फारूक के नाम से, दूसरा जो हम इसको आप एस्टिमेट में सिमट था तो वो बिल हम शेर मोहम्मद के नाम से बना लेंगे, तो हम ये अपना लाख रुपया ऊपर से नहीं लेंगे। इनकी यही गेम थी कि इतना हम ऐसा कर देंगे। जो हमेशा सुनने में आता है कि आरडीडी डिपार्टमेंट में हमेशा से करप्शन है। दर्शकों, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हाल ही में हमने एक स्टोरी मरम्मत की भी की थी। वहाँ पर पंचायत घर के पास एक काम होना था, लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं था, उसकी भी पेमेंट जो है निकाल दी गई थी। जो स्टोरी हमने हाल ही में चलाई थी उसके बाद हमने डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इंक्वायरी जो है अभी वहाँ पर भी चल रही है। लेकिन अब एक और मामला जो है सामने आया मजमी का। डोडा के मजमी इलाका है जो डोडा से लगभग 15-20-25 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और वहाँ पर भी पंचायत घर के पास काम था, लेकिन काम जिनने किया इनको पेमेंट यहाँ पर नहीं मिली काफ़ी टाइम से। 2019-20 का काम था, 19-20 का काम करते करते आज 2022 अब हो चुका है। इनको 1-2 बार वहाँ पर दोबारा भी काम कराया, लेकिन अभी तक जो है इनकी पेमेंट नहीं दी गई है। और अभी तक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी पेमेंट आएगी, कब हमारे जो भी हमने वहाँ पर काम पे लगाए थे उनको हम पेमेंट देंगे, लेकिन अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं उस पेमेंट का, अभी भी पेमेंट नहीं मिली है। तो क्या उम्मीद क्या करते हैं अब एसीडी डोडा से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से? डिप्टी कमिश्नर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ स्पेशल सी टीम आए, सारे कामों को चेक किया जाएगा और जो हमारी पेमेंट है वो भी दी जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ से इनको कमीशन दी है कि उन्हें बोला कि आप कमीशन दे दो, आपको अकाउंट में डायरेक्ट लाख रुपया आएगा। 30,000 कमीशन भी जो मेरे से लेगी। कमीशन की यहाँ पर बात आती है। दर्शकों, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ये कमीशन का क्या मामला है। कमीशन जब आप काम कर रहे हैं तो आपने कमीशन क्यों देनी है? कमीशन बोलने लगा सरपंच निजी मैंने देनी है, वेलडब्ल्यू को देनी है, जेई को देनी है, बीडीओ साहब को देनी है, एसीडी साहब को देनी है। हमने हर एक डिपार्टमेंट बंदे को हमने पहुंचानी होती है कमीशन, तो हमने दे दी। हमने सोचा देनी पड़ती होगी, तभी हमने एक ही आज पहली बार हमने काम किया है इस ग्राउंड पे, तो लेकिन हमने सोचा कि उन्हें देनी पड़ी होगी कमीशन, तभी। कितनी कमीशन आपने दी? हमने 30,000 कमीशन उनको दी। 30,000 आपने कमीशन? हाँ, उन्हें बोला 30,000 आप दे दो तो हम आपको 1 लाख रुपया बैंक में डाल देंगे, जिस इनवाइस हम बना देंगे बिल आपके नाम से, तो हम 1 लाख रुपया आपको डाल देंगे, आपने मगर कैश 30,000 रुपये दे देना। तो आपने वो 30,000 रुपये भी दिया है? हाँ, मैंने 30,000 दे दिया। तो उसकी कोई रिसिप्ट वगैरह आपको कुछ या किसके अकाउंट में डाला है? या सर वो मैंने कैश दे दिया सरपंच को। अच्छा, सरपंच को कैश दे दिया मैंने। कमीशन की बात यहाँ पर आती है कि इनका शेर मोहम्मद का साफ यही कह रहा है कि 30,000 मैंने कमीशन जो है स्टार्टिंग में ही जो है सरपंच को दी। अब इसमें किस तरह की सच्चाई है वो तो चलो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसके अलावा जो 1 लाख रुपये था, क्या वो कमीशन के साथ में 1 लाख रुपये था या अलग से 1 लाख रुपये निकालना? नहीं, वो उन्हें कमीशन जो यहाँ से ले ली 30,000, उन्हें 1 लाख रुपया डालना था, तो मुझे बचना था 70,000 रुपया। लेकिन अब उनने वो 30,000 भी खा लिया, वो लाख रुपया भी उन्हें फ्रॉड दूसरे नाम के डाल दिया, वो फारूक के नाम से डाल दिया। वो भी इनलीगल पंचायत का बंदा था। अगर हमारी पंचायत का बंदा होता तो चलो मानते, चलो निकाल के दे देता, लेकिन वो ठेकेदारी काम करता है, बारों बार करता वो, तो लेकिन उसको अकाउंट में डाल दिया लाख रुपया, उसने निकाल के उनको दे दिया, उनने वो तकसीम कर दिया पैसा। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई उस सरपंच पे? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमने बीडीओ साहब से बात की, वो बोलने लगा नहीं जी आपने काम ही नहीं किया। मैंने बोला बीडीओ साहब को अगर हमने काम नहीं किया लेकिन हमारे पास प्रूफ पड़ा, हम वो 10 बंदे हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए हम उनको बुलाएंगे, वो खुद जिस साहब को बोलेंगे कि हमने काम किया या नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि मजमी का इलाका है, शेर मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने काम भी किया, कमीशन भी दी, लेकिन इनको अभी भी पेमेंट नहीं मिली है। कमीशन, अब मैं तो ये कहूँगा कमीशन देने वाला भी जुर्मदार है और लेने वाला भी जुर्मदार है, लेकिन अब इन्होंने कमीशन किस बेस पे दी, ये इनका साफ यही कहना है कि सरपंच ने कहा कि हमने आगे डिपार्टमेंट को भी देना होता है। जिस तरह हमने पहले भी एक स्टोरी की थी और जहाँ साफ JRS का कहना था कि हमें डिपार्टमेंट वालों को भी कमीशन देना होता है, और वही कमीशन की बात आज यहाँ पर भी आ गई, और वही कमीशन जो है सरपंच ने जो है आगे डिपार्टमेंट को भी देनी थी। कहीं ना कहीं जोल जो है बहुत बड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर इनकी पेमेंट को रोक दिया गया है, इनकी पेमेंट भी दी जाए और इस पूरी पंचायत का जो है जायज़ा लिया जाए, इस पे पूरी एक टीम बिठाई जाए, कमेटी बिठाई जाए, और आखिर किस तरह क्यों इस तरह के मामला जो है सामने आते हैं कि जो काम करते हैं उनको पेमेंट नहीं दी जाती है और जो काम ही नहीं करते हैं उनको पेमेंट दी जाती है। कहीं ना कहीं आरडीडी डिपार्टमेंट जो है काफ़ी कुछ जोल इस डिपार्टमेंट में हमें देखने को मिलता है। हर बार कहीं ना कहीं पंचायत से जो है शिकायतें आती रहती हैं कि इस तरह का काम यहाँ पर हुआ, उस तरह का यहाँ पर हुआ, लेकिन तवज्जो कोई भी नहीं है। कार्रवाई की जाती है, टीमें बिठाई जाती है, लेकिन कोई भी एक्शन जो है इस पे नहीं लिया जाता है। अब हम हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से, एसीडी डोडा से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि डोडा पे खास तौर पर नज़र रखे और आरडीडी डिपार्टमेंट पे खास तौर पर नज़र रखे कि आखिर आरडीडी डिपार्टमेंट काम किस तरह से कर रहा है, क्यों आरडीडी डिपार्टमेंट की शिकायतें जो है बार बार आ रही है, क्यों आरडीडी डिपार्टमेंट में उन लोगों से जो है उन लोगों को पैसा दिया जाता है जो काम करते नहीं और जो काम करते हैं उनको पैसा नहीं दिया जाता है, क्यों आरडीडी डिपार्टमेंट में जो लोग मरे हुए हैं
उनको पेमेंट दी जाती है और जो ज़िंदा है उनको पेमेंट नहीं दी जाती है। तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अब जवाब दे तो दे कौन। उम्मीद और तवक्का यही है कि मजमी का इलाका है, उस पर प्रॉपर एक टीम बिठाई जाए और जो काम इन्होंने किया है वो भी देखा जाए। आखिर ये सही है तो इनको इनके हक़ का जो पैसा है वो मिलना चाहिए, और अगर कहीं ना कहीं सरपंच या अदर्स इसमें मुलविस होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।